प्रशासन, पुलिस और सैनिकों के लिए योगाभ्यास एवं प्रशासन, क्रियाविधि। सैनिक, ओके। देखिए, पहले तो ये समझिए प्रशासन क्या है और उन्हें योगाभ्यास की क्यों जरूरत है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे लोक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासन यानी सरकार प्रशासन। कार्य की अधिकता और जिम्मेदारी के कारण इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को कई प्रकार की व्याधियां, मानसिक परेशानियां घेर लेती हैं। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डायबिटीज, मोटापा, तनाव, ये सब बीमारियां मुख्यतः इनको हो जाती हैं। अतः प्रशासन, पुलिस, सैन्य, इन क्षेत्रों में योग विशेष भूमिका निभा सकता है। किस प्रकार निभा सकता है भाई विशेष भूमिका? देखिए, प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी आते हैं भाई? ये आते IAS, PCS हैं, उच्च अधिकारी। इनमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे काम का दबाव और जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इस कारण इन्हें योग का अभ्यास चाहिए। सैनिकों को क्यों चाहिए भाई योग का अभ्यास? सैनिक तो आपको पता ही है कि चुस्त दुरुस्त होते हैं, तंदुरुस्त स्वस्थ होते हैं, फिर भी क्यों करना चाहिए? देखिए, सैनिकों को भारत में जो जलवायु है, कई तरह की जलवायु के अंदर रहना पड़ता है। सियाचिन में -50, 60, 40, 70 की जलवायु में भी रहना है। रेगिस्तान में 50 डिग्री, 52 डिग्री बिल्कुल विरुद्ध इतना गर्मी होती है। तो इनके शरीर में विशेष क्षमताएं उत्पन्न करने के लिए सेना को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, अपने बहुत सारा वजन लटका के शरीर पे जंगलों में रहना पड़ता है। उनकी तो पैर, घुटने, थाई, शरीर का तंत्र, हड्डी मजबूत होनी चाहिए। तो उस मजबूती के लिए योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। सेना की मॉक ड्रिल्स होती हैं। सेना को तप करना पड़ता है भाई। कम खाने में भी जीना पड़ता है बहुत जगहों पे। कई बार पानी में भी जीना पड़ता है, जल के नीचे, समुद्र में। तो बिल्कुल भिन्न भिन्न सामान्य जीवन से भिन्न परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें शरीर में विशेष क्षमताएं, शारीरिक तप है, अंगों का मजबूत होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, अस्थि संस्थान का मजबूत होना। पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात थोड़ी है, उसमें श्वसन संस्थान मजबूत होना चाहिए। तो इन सब संस्थानों की मजबूती के लिए प्रशासन प्रशासन को निर्णय लेने पड़ते। अब किसी जिले के DM हैं, कहीं दंगा फसाद हो गया तो उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई जिससे ये सब स्थिति सामान्य हो जाए। तो उस निर्णय की क्षमता कहाँ से आती है? मस्तिष्क उनका उतना प्रभावी या चेतन होना चाहिए, मानसिक क्षमता उनमें बहुत होनी चाहिए, निर्णय लेने का डिसीजन होना चाहिए। तो ये क्या, योग में ध्यान इस काम को बढ़ाता है। योग के अभ्यास प्राणायाम हमारे शारीरिक तंत्र, श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। भाई पुलिस को क्यों करना चाहिए अभ्यास? देखिए, पुलिस क्या है, 365 दिन 24 घंटे ड्यूटी पे होती है। शायद उनके अवकाश भी इतने नहीं होते, साप्ताहिक वगैरह। तो काम का शरीर को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ता है। तो शरीर को उतना काम करने के लिए मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। बहुत सारी हमारी ट्रैफिक पुलिस है जो धूल में, धूप में खड़ी होती है। तो धूल के कण, पोल्यूशन, धुआं उनके श्वसन तंत्र को नष्ट करता है। उन्हें जल नीति इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए। तो उनको यम नियम का अभ्यास क्यों करना चाहिए भाई इन तीनों को, पुलिस, प्रशासन, सैनिकों को? देखिए, प्रशासन में तो मानसिक संतुलन पाने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई बार निर्णय भी लेने पड़ते। तो यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। सैनिकों को क्यों जरूरी है भाई यम नियम का पालन? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। देखिए, नियम में क्या आता है? तप आता है। तो तप जीवनचर्या उनको जीनी पड़ती है।
तपश्चर्या पूर्वक जीवनचर्या जिएंगे तो जो कठिन परिस्थितियां हैं पहाड़ों की या दुर्गम स्थान की, ऐसे ऐसे स्थान हम कल्पना भी नहीं कर सकते वहां जाने की, सैनिक वहां रहते हैं, तो उसके लिए तपश्चर्या नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत में कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, और वीर्य लाभ से क्या होता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। अब उनको अचानक निर्णय लेने पड़ते, किसको एकदम कोई उग्रवादी आतंकवादी असुरक्षित चीज आ गई तो एकदम उनको निर्णय लेना पड़ता है, तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें ध्यान साधना मदद करती है, प्राणायाम मदद करता है। पुलिस को यम नियम का पालन क्यों करना चाहिए? देखिए, पुलिस का जो वास्ता है वो वास्ता मुख्यतः नकारात्मक वृत्ति वाले लोगों से पड़ता है। चोर है, अहिंसक है, डाकू है, इन सबसे क्या है, जो अहिंसक नकारात्मक वृत्ति वाले लोग हैं उनसे इनका संबंध ज्यादा पड़ता है, वास्ता आमना सामना करना पड़ता है, जिस कारण इन पे वो वृत्तियां प्रभावी ना हो जाए, इनके मानसिकता को नकारात्मक ना कर दें। तो सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पुलिस को यम नियम का पालन उचित रूप से करना चाहिए। आसन के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि शरीर के श्वसन तंत्र, अस्थि तंत्र को मजबूत रखने के लिए कई बार आहार भी नहीं मिलता, तो पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए। सैनिकों को ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है तो भाई कई बार जंगल का ही आहार खाना पड़ता है विषम परिस्थितियों में, विशेषता तो उनको सब कुछ मिलता ही है सरकार से। तो पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए आसनों का हमें अभ्यास, खड़े रहना पड़ता है उनको ड्यूटी पे 24-24 घंटे, तो स्लिप डिस्क जैसे रोग, साइटिका जैसे रोग, सर्वाइकल जैसे रोग ना हो जाए, उनको आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे आसन जो मांसपेशी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये मैं तुम्हें बेसिक गाइडलाइन दे रहा हूँ जिससे तुम्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लिख सकते हो तुम इन चीजों को। सही है ना मनोज जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद ये पुलिस को क्यों आवश्यकता है आसनों की? इनको भी पूरे दिन खड़े होकर ड्यूटी निभानी पड़ती है, तो इस कारण इनके ये संस्थान मजबूत होने चाहिए। अस्थि संस्थान, मांसपेशीय संस्थान, पाचन संस्थान। बात आती है प्राणायाम की, तो देखिए विषम परिस्थितियों में कहीं तो तापमान हमारा बहुत अधिक गर्म है, तो उस परिस्थिति में हमें शीतली शीतकारी का अभ्यास करना चाहिए। कहीं हमारी विषम परिस्थितियां बहुत -डिग्री की हैं, तो सूर्य भेदी भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका का अभ्यास उनको ऊष्मा देगा, गर्मी देगा। और कम ऑक्सीजन की कमी भी आ जाती है पहाड़ों की ऊंचाई पे, तो पहाड़ों की ऊंचाई पे ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा या श्वसन संस्थान को मजबूत करने के लिए हमें जो है प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये प्राणायाम पुलिस प्रशासन और सैनिकों को करने चाहिए। बात आती है आपके ध्यान की, साधना की, षटकर्म की, तो देखिए आहार की, आप अंदर के अंगों को मजबूत करने के लिए लघु संप्रक्षालन और कुंजल का अभ्यास करना चाहिए। जैसे पुलिस वाले रोड पे खड़े होते हैं तो उनके श्वसन तंत्र में, नासिका में धूल है, धुआं है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, तो अपनी नासिका शुद्धि के लिए जल नीति, सूत्र नीति का अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास उनको करने चाहिए। उसके बाद जो है आपका आता है ध्यान। तो ध्यान का अभ्यास तो तीनों को ही करना चाहिए। किस परिस्थिति में? विषम परिस्थितियों से उत्पन्न हुए तनाव को कम करने के लिए, और हमारा मस्तिष्क विरुद्ध परिस्थितियों में रहने के योग्य हो सके, इस योग्यता को बढ़ाने के लिए। भाई माइनस में रहना कोई सामान्य मस्तिष्क की बात नहीं है, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, हमें एक दृढ़ निश्चय चाहिए। वो शक्ति ध्यान की एकाग्रता से आ सकती है। एकाग्रता चाहिए। उसके बाद पुलिस और प्रशासन को ध्यान किस लिए करना चाहिए? ताकि जो उनको नकारात्मक वृत्तियां प्रभावित कर सकती हैं या कर रही हैं, उनसे वो बच सकें। तो योग निद्रा, श्वास पे ध्यान
और विपස්සना तो लंबा अभ्यास है, उतना समय उन्हें मिलता नहीं है। तो दीर्घ श्वसन, ओम का ध्यान, प्रणव जप, त्राटक, इन ध्यान विधियों का, सोहम ध्यान, इनका प्रयोग करना उनके लिए उचित है।